ओम 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 ओम। मैं पूर्ण मौन जागृत चेतन आत्मा हूँ। तो विश्व जिसकी रचना हुई, जहाँ पर जिसमें हमारी प्रकृति और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो जहाँ हम रहते हैं वो धरती है। और हम सब का जो रहने का स्थान है वो धरती है, जिसको भूमि भी कहते हैं। क्योंकि हर चीज़ की जो जड़ है वो धरती है, और जिसकी जड़ मजबूत हो और फिर जब वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है तो वो उतना ही ताकतवर बन जाता है। ये मैं इसलिए आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ कि हम सब ने इसको अपने जीवन के रहते हुए अपने क्रियात्मक जीवन के आधार पर इसका तजर्बा अपनी ज़िंदगी में किया है कि अगर एक बीज को धरती में लगाया जाता है तो उसका अंकुरित होने के बाद एक छोटा सा पौधा जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और अपनी जड़ों को भी इस धरती में लंबा फैलाते हुए उसमें अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है। जब धरती में उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है तो जो वृक्ष छोटा होते किसी के द्वारा भी तोड़ा जा सकता था, बड़ा होने के बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसका तना, उसका फल, जो सब कुछ भी हमें पर्याप्त मात्रा में देता है, हम वो लेते हैं और उसका फिर आगे प्रोडक्शन होती है, मतलब बढ़ोतरी होती है। ये संसार की प्रतिक्रिया है। अब जहाँ हम रहते हैं, जहाँ एक संसार की प्रतिक्रिया है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, इसलिए जो कुछ हम देखते हैं यहाँ या जो पाते हैं उन सब की ज़रूरत हमारे शरीर तक है। शरीर से आगे उनका कोई लेन देन नहीं है। तो लेकिन समय की धारा में शरीर चला जाता है, तो जब उन चीज़ों का कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं रहता है तो बेकार हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ समय की धारा में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। क्या? शरीर भी और जो हमारे पदार्थ हैं वो भी। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, हम रहें या ना रहें, लेकिन महत्ता उसकी तब तक है जब तक हम हैं। इसलिए हम का अर्थ है शरीर। पूरा विश्व पर जितने भी यहाँ
प्रकृति में जीव जंतु हैं और उनमें सबसे पावरफुल है इंसान, नर और नारी। तो जब इतना तो ज्ञान जब हो जाता है आदमी को कि ये सब कुछ नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, संसार नाशवान है, और प्रकृति पर जो भी चीज़ पैदा होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वो एक दिन वो भी समाप्त हो जाती है, सोनर आर लेटर। लेकिन इस सब को चलाने वाला, बनाने वाला, रचने वाला कौन है? वो है, वो बदलता नहीं। जो है वो बदलता नहीं। जिसने होना है या हो गया है, वो सब कुछ बदलाव में आता है, परिवर्तन में आता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम सबको पता है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं कि इंसान जिसकी रिक्वायरमेंट शरीर के लिए, जिसकी मैंने चर्चा की पदार्थों की, जिससे उसको खाने से, जैसे रोटी मिलती है तो रोटी से हमारा शरीर बनता है, बढ़ता है। एक सीमा तक इसका कद बढ़ जाता है, एक सीमा तक इसकी ताकत भी आ जाती है। लेकिन जो सत्य है ये नहीं है। लेकिन इंसान ने क्या किया, परंपरा में ये अल्टीमेट सत्य नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे तो सबको जो चीज़ दिखती है वो सच लगती है हमारे बाहरी रूप में, और जो हमें दिखता है उस रूप में। लेकिन अल्टीमेट सत्य नहीं है ये। अल्टीमेट सत्य, अंतम सत्य, अनंत सत्य किसको कहते हैं? जो बदलता नहीं है और जो है और हर जगह है। इंसान हर जगह नहीं है। कई जगहों में जंगल है, कई जगहों में पहाड़ है, कई जगहों में पानी है, कई जगह में मैदान है। तो कहीं कहीं इंसानों की बस्ती ज़्यादा है, कहीं कम है, और कहीं नहीं भी है। तो इंसान हर जगह नहीं है। लेकिन इंसान जो जहाँ भी है वो एक नहीं है, उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न। और भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति में तो भिन्नता है। ये तो रचना अलौकिक प्रकृति में दिव्य शक्ति के द्वारा हुई है। और जब कोई रचना दिव्य रूप के द्वारा प्रकृति में होती है वो जो प्रकृति है केवल उसी को देखता रहता है, और सत्य जो है वो उसको दिखता नहीं है, और वो उसको जानने की कोशिश भी नहीं करता है। क्यों? कि वो केवल अपने शरीर तक, अपने मन तक, अपनी बुद्धि तक, अपने विचारों तक और अपनी सामाजिक व्यवस्था तक ही जुड़ा रहता है। जब इंसान एक सीमित दायरे तक ही रहते हुए अपने जीवन को बिता देता है, तो फिर जो मैंने कहा सबसे पहले, मैं मौन जागृत चेतना आत्मा हूं, उसकी समझ कभी भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने इस जीवन यात्रा में ये जानना है। अगर मेरे कहने के बाद अगर आप भी इसको रट लेते हो
तो आपके लिए ये कथावाचक सत्य हो सकता है, पूर्ण सत्य होते हुए भी, क्योंकि आपने इसको जाना नहीं है, आपने सीखा है। मैंने बोला, आपने मेरी भाषा समझ ली, और आपने भी बोला कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूं। तो इसलिए दुनिया कहां से भ्रमित हुई, कैसे भ्रमित हुई? इस सत्य से वंचित रहने में। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रकृति में मैंने कहा कि इंसान शरीर तक सीमित है, अपनी इन दो आँखों से जो दिखता है उस तक सीमित है, और मुंह से जो खाता है उसका स्वाद जीवा देती है उस तक सीमित है, और दांत उसे चिबाते हैं वहाँ तक सीमित है, और मन उसका जो कहता है वैसे करता है वहाँ तक सीमित है, और बुद्धि जो उस पर प्लान करती है उस तक सीमित है। तो ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए कि इंसान इतना भ्रमित है कि उसने अपने भ्रम को ही सत्य मान लिया है, और जो मैं कह रहा हूँ, मैं जागृत मौन चेतन आत्मा हूँ, उस पर भी उसने ऐसे ही विश्वास कर लिया जैसे मैंने कह दिया है। लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना है, इसको जानना है, क्योंकि जिसकी वजह से हम हैं इस संसार में, वो क्या है? वो एक मौन का अर्थ क्या होता है? चुप। डोगरी में मौन किसको कहते हैं? चुप रहना। कभी किसी ने आज तक, आप जहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ और संसार भी है, जिस दिन किसी बच्चे को बोलना सिखा दिया जाता है उसके बाद कौन चुप रहता है? बाहरी तौर पर कोई चुप नहीं रहता है। अगर हम बाहरी तौर पर चुप नहीं रह सकते हैं, लेकिन भीतर से अगर चुप हो जाए तो बाहर का कंट्रोल हो जाता है। अगर हमारे अंदर एक ठहराव है तो दूसरे के अंदर नहीं है, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि इसका जो ठहराव है जो टूट चुका है, बाहरी वस्तुओं में फंसकर, बाहरी दृश्यों में फंसकर, बाहरी बातों में फंसकर। लेकिन जिसको अंदर से शांति है, अंदर से ठहराव है, तो वो उसकी बातों का गुस्सा कभी भी नहीं करेगा। लेकिन संसार में, आप अपने घर में, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप उसको एक बात कहोगे वो आपको दो सुना देगा। क्यों? क्योंकि जो उसको सिखाया गया है और वो बच्चा जो सीखता है, वो जो सिखाने वाला है एक दिन उससे भी आगे चला जाता है। तो हमारा जितना भी यहाँ पर ये सिस्टम है, वो इंसान को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो एक नकल है, नकल। तो नकल में अगर हमेशा हम फंसे रहेंगे, सबसे पहले तो हम अपने चरित्र से गिर जाएंगे। नंबर 2, चरित्र से गिरने के बाद धीरे 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 हमारा सब कुछ ही मन में फंस जाएगा। और मन एक ऐसी विचारों की गुत्थी है जो कभी सुलझने वाली नहीं है जब तक आप भीतर से ना शांत हो जाएं। क्योंकि बाहर इसके द्वारा जितना फैलाव करोगे ये उतना और फैलाव करेगा, और बातें और विचार फैला देगा। तो जो चीज़ बाहर जितना फैलेगी वो उतना ही भड़केगी, क्योंकि बाहर सत्य तो है नहीं, सच्चाई तो है नहीं, शांति तो है नहीं। तो संसार में जितनी भी आज
के युग में शांति लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ तक मैंने जाना है वो बाहरी तौर पर किया जा रहा है, जो कि ऐसा शांत वातावरण कभी आ भी नहीं सकता है जब तक हम भीतर से शांत ना हो जाएं। मैंने क्या कहा? मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूं। यो मूल है पूरे विश्व का, हर इंसान का मूल। हम मूल ही भूल चुके हैं। हमने उस मूल के सिद्धांत बाहरी तौर पर बना दिए हैं, उस मूल को प्रतीक में लेके जाके छोड़ दिया है। हमने उस मूल को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और किसी जगह में दफना दिया गया है। मुझे एक बात बताइए, इस समय पूरे विश्व में जो नर और नारी मानव जाति है, इसकी कितनी संख्या है? 820 करोड़ पूरे विश्व में। तो जहाँ मैं बैठा हूँ, इस गांव की कितनी आबादी होगी? 1000 लोग होंगे नर और नारी यहाँ के नहीं। तो 1000, तो ये 1000 मानव जाति की वस्ती है। तो कितने लोगों के अंदर शांति है? किसी एक के अंदर भी नहीं। लेकिन परमात्मा जिसकी ये पूजा करना चाहते हैं, जिसके नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खड़ाई करना चाहते हैं, तो कैसे शांति आएगी? क्योंकि वहां तो झगड़े हैं। मंदिर में झगड़ा, मस्जिद में झगड़ा, गुरुद्वारे में झगड़ा, गिरजाघर में झगड़ा। क्यों? क्योंकि उन पर कब्जा किनका है? जो उस समाज के ठेकेदार हैं। अब हिंदू मंदिर में जाता है तो जो मंदिर है इस पर हिंदुओं का कब्जा है। मस्जिद में मुसलमान जाता है, वहाँ मुसलमान का कब्जा है। सिख गुरुद्वारे में जाता है, वहाँ सिखों का कब्जा है। और गिरजाघर में ईसाई जाता है, वहाँ उनका कब्जा है। गुम्पे में बुद्धिस्ट जाते हैं, वहाँ उनका कब्जा है। महावीर के मंदिर में जैन जाते हैं, वहाँ उनका कब्जा है। तो कैसे शांति आएगी? मैं कह रहा हूं, मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूं। उसको क्या लेना देना है मंदिर मस्जिदों? वो मेरे भीतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे किस लिए बनाए। वो तुम्हारे प्रतीक चिन्ह तो हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मौन ही नहीं आता आपको, तो कैसे शांति मिलेगी? हाँ, कुछ क्षण के लिए, चंद मिनट के लिए जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ का माहौल शांत होगा, तो कुछ क्षण के लिए आपको शांति जरूर मिले। लेकिन कुछ क्षण की शांति तो आपको तब भी मिल जाती है जब आपके स्वाद का भोजन आपको मिलता है। जब आपको अपने स्वाद का भोजन मिलता है तो कुछ समय के लिए तो शांति उसमें भी मिल जाती है। और किसी नौजवान लड़के लड़की का आपस में प्यार है तो वो कुछ समय उनको भी आपस में बात करने से शांति मिल जाती है। तो कुछ पल की शांति अल्टीमेट शांति नहीं। इसी तरह से प्रकृति में जहां हम आए हैं, शरीर को कोई भी चीज दी जाए तो कुछ क्षण के लिए पदार्थों से शांति मिल सकती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अल्टीमेट शांति कहाँ से मिलेगी? इसके भीतर जो मूल आत्मा है वो शांत है, वो मौन है। जब तक आप उसके करैक्टर को नहीं अपने भीतर ला सकते,
तो इंसान कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। चाहे वो हिंदू संप्रदाय से हो, चाहे वो मुसलमान संप्रदाय से हो, चाहे वो सिख संप्रदाय से हो, चाहे वो ईसाई संप्रदाय से हो, चाहे वो बौद्ध, चाहे जैन, चाहे पारसी, चाहे और कोई संप्रदाय दुनिया में हो, तो शांति नहीं हो सकती। इसका परिणाम आपके सामने रोज देख रहे हो आप। और पूजा हर कोई कर रहा है। मैं पूछता हूँ किसी को, उसकी मैं देवी की पूजा करता हूँ, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं राम की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं अपने इष्ट की पूजा करता हूँ। तो पूजा का अर्थ क्या होता है, पहले ये तो जान लो। पूजा क्या चीज है? जहां आपको पूर्ण ठहराव मिलता है। तो पूर्ण ठहराव के लिए हमारे अंदर जो हमें ये शरीर मिला है, ये पहली बार तो किसी को नहीं मिला है, और कितनी बार मिला है ये भी नहीं आपको पता है, ये भी नहीं पता है ना। तो पहली बार भी नहीं मिला है, मान लो पहली बार मिला है, अगर पिछला नहीं पता है तो पहली बार अगर मिला है तो आपके अंदर कुछ मैल नहीं होनी चाहिए ना। पहली बार जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर मैल तो नहीं होती है, कोई नहीं होती। बीज है, वो मैल भी है उसके अंदर और शुद्धता भी है। अब वो बीज जैसे ही फूटेगा, जब वो बड़ा होता है, 1 साल तक कहते बच्चे में शांति रहती है, ठहराव रहता है, उसका सिस्टम परमात्मा से जुड़ा रहता है। उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो प्रकृति में जब उसका सिस्टम बंद होना शुरू हो जाता है तो फिर उस पर कौन हावी हो जाता है? माँ बाप, जिनका बच्चा है, जिसके घर में पैदा हुआ होगा। तो फिर उनको फिक्र होती है इसको बड़ा, ये बड़ा होना चाहिए जैसे हम भी बड़े हुए हैं। तो बड़ा किससे होगा? भोजन से, दूध से, जो भी पदार्थ खाने वाले हैं बच्चे को वो दिए जाते हैं कि ताकतवर, ये बड़े पढ़े लिखे। लेकिन मूल तो उसका बंद कर दिया आपने 1 साल के बाद। जब उसका मूल बंद कर दिया और आपका भी इसी तरह बंद हो चुका है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही प्रथाएं आ चुकी हैं, तो आपके समक्ष जो पदार्थ आते हैं, आपके समक्ष जो वातावरण आता है, आपको जो सिखाया है वही आएगा। तो जब वही बात आपके समक्ष आएगी आप उसी पर चलेंगे, क्योंकि हमारे समाज के जो रीति रिवाज हैं उनको बदलने के लिए ताकत चाहिए। कौन सी ताकत? स्वयं को जानने की, खुद को जानने की। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तो दूसरों को जानेंगे ना। जो दूसरों ने जाना है उसे जानेंगे, जो दूसरों ने बताया आप उसे मानेंगे। तो मानना जो है, आप कहते हैं जी वहाँ भगवान है, भगवान तो आपके अंदर भी है। कब वो कौन सा स्थान है जहाँ नहीं है? वो आप जहाँ जाओ वहाँ ही होंगे। इंसान जहाँ जाए, जंगल में जाए, घर में जाए, कहीं भी रहे, उसका सब कुछ साथ ही जाता है कि जहाँ आधा घर छोड़ जाता है वो सब कुछ साथ ले जाता है। टांगें भी साथ ले जाता है, आंखें भी साथ ले जाता है, बाजू भी, पेट भी, सिर भी, पूरा शरीर ही साथ ले जाता है। छोड़ तो कुछ नहीं जाता वो घर में। लेकिन घर में फिर भी फंसा होता है, किसके द्वारा? मन के द्वारा। शरीर तो ले गया और मन उसके साथ चला गया, एक मन उसके साथ चला गया, और मन के जो विचार थे, आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ से जैसे ही आप शांत होकर बैठेंगे तो वो विचार, जब आप शांत हो जाएंगे तो विचार आप पर हावी हो जाएंगे। अच्छा यार, घर में मैं आया हूँ तो उस वक्त ज़्यादा आ जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, उसको कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। उसी वक्त जब आप शांत मौन में जाना चाहेंगे, लेकिन जो विस्तार हमने संसार में कर दिया है उसे समेटना आसान नहीं, क्योंकि हजारों सालों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी इतना पक्का हो चुका है
और उनको ये सिखाया गया है, माथा टेकोगे तो भला होगा, वहाँ मंदिर जाओगे तो भला होगा, गुरुद्वारे में जाओगे तो भला होगा। कभी किसी ने कहा वहाँ जाओ बुरा होगा? कहा किसी भी तीर्थ स्थल वहाँ भला होगा बुरा होगा। तो कई बार क्या होता है, जो वहाँ लोग वहाँ जाते हैं गाड़ी में, वापसी पर एक्सीडेंट होता है, सब मर जाते हैं। तो वो भला हुआ कि बुरा हुआ? सारी दुनिया जिस गांव से या जिस जगह से लोग हैं, वहाँ के लोग तो क्या कहते हैं, यार ये क्या हो गया? तो भला और बुरा ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि क्या होता है। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको जब से दूर चला जाता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपसे हट जाता है, तो बुरा मान लेते हो। और जैसे एक गांव से 100 लोग जाते हैं, 50 मर जाते हैं, 50 बच जाते हैं। जो मर जाते हैं उनके घर वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, जो नहीं मर जाते हैं उसके साथ उनको भी थोड़ी बहुत होती है, इतनी नहीं होती है। तो वो उनके लिए बुरा है, उनके लिए खास बुरा नहीं, उनके लिए ठीक है। तो ये तुम कैसे जस्टिफाई करोगे जो मर गए तो उनके साथ बुरा हुआ और जो बच गए उनके साथ अच्छा हुआ? ये कैसे पहचान कर पाओगे? केवल इस तक कि आपका जहाँ जितना रिश्ता है उसी के आधार पर तुम ये निश्चित कर रहे हो कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? दुनिया उसी को मानती है। हाँ, ये होने से पहले अब ये ऐसा हो गया, जिनके साथ हुआ उनके बारे में आप क्या जानते हैं? केवल इतना ही कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा घरवाला है। जितने आपके समाज के रिश्ते हैं इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्यों? देखो डेली लोगों की मृत्यु हो रही है, डेली लोग पैदा हो रहे हैं। क्या आपको कोई दिक्कत होती है कि? कोई नहीं। जाओ घर में जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आपका रिश्ता है, तभी आपको दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं होगी ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब जो आपके भीतर मूल आत्मा है, चेतन आत्मा जागृत है और मौन है और शांत है, जिसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता है, कोई मरे या कोई पैदा हो, उसके लिए कोई मरे कोई पैदा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें तो पड़ता है, सबको पड़ता है। क्यों पड़ता है? इस बात को खोज की कर। और फिर जिसके घर से कोई उसका प्यारा रिलेशन, जिसके साथ उसको प्रेम होता है, मर जाता है, उसकी चिंता में वो भी एक दिन मर जाता है। और अगर उसने 100 साल काटना है, 100 साल से पहले ही मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिश्ते जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, ये हमारे लिए चिंता और मृत्यु लेके आते हैं। लेकिन इंसान उससे निकलते ही नहीं है, उसी उलझन में उलझ रहा है, उसी उलझन में फंसा हुआ है। इसका कारण क्या है? मोह। इसका कारण क्या है? लालच। इसका कारण क्या है? काम। जी, जितनी भी हमारा अहंकार, मोह, ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया? इस बात की कभी किसी ने खोज की? सिर्फ केवल अपनी सहूलत के लिए, अपने फायदे के लिए तुम दूसरों की पूजा करते हो। दूसरों की पूजा भाई, जब सब कुछ तुम्हारे पास है तो मैं कहता हूँ स्वयं को जानिए, खुद को। दूसरों को जानने की जरूरत ही नहीं है। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका पति है, उनके बारे में जान के क्या करोगे? स्वयं चिंता के कुछ नहीं मिलेगा, स्वयं चिंता के कुछ नहीं मिलेगा।
तो फिर रिश्ते इसलिए बने कि हमें खाली चिंता ही अपने पर थोपनी है। तो फिर आए किस लिए यहाँ भाई? फिर किस लिए आए यहाँ? अगर यहाँ आकर स्ट्रेस टेंशन सबको यही लेना है, तो इसके लिए जब तक हम दूसरे को अपना आप समझते हैं, हम अपना आप समझते हैं अपने रिश्तेदारों को, जो भी हमारे क्लोज होता है, जो वाकफ होता है, अगर हम उसको अपना आप समझते हैं तो अपने आप को आप जानते ही नहीं हो। पहले खुद को ही नहीं जानते हो तो दूसरे को कैसे अपना समझोगे भाई? फिर तो हवा में तीर चला रहे हैं ये दुनिया। फिर इनको ये आता है, गुरु आता है, वो कहता है देव थोड़ी मानो, वो मंदिरों को नहीं मानता, वो नास्तिक है, वो आस्तिक है, वो फलान। भाई मैं इस दुनिया में मुझे कौन क्या कहता है इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं। मुझे केवल ये कहता हूँ सजन को जानो। तुम नास्तिक हो, तुम भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, उससे क्या लेना देना। तुम खुद को जानो तो तुम्हें समझ आ जाएगी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है और बेगाना क्या है। जो तुम्हारा अपना है उसे तुम जानते ही नहीं हो। वो कौन है? वो तुम्हारे भीतर बैठी हुई तुम्हारी आत्मा, जो कंप्लीट मौन है, जो कंप्लीट शांत है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्वयं को जानो, दूसरों पर विश्वास मत करो। ये मत कहो कि जो मैं कह रहा हूं इस पर विश्वास करो ना। मैंने आज तक 37 साल में, जब से मुझे, जिस दिन से मैंने जाना है कि मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूं, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी को ये कहा कि मेरे पर विश्वास करो। बिल्कुल नहीं। जानो खुद को, मुझे भी नहीं जानना है, खुद को जानो। क्यों? कि मेरा शरीर भी तो आपकी तरह है। अगर मेरे शरीर में वो चेतन आत्मा वास करती है तो आपके अंदर भी करती है, तभी तो आप जिंदा हो। और मैं भी तो तभी जिंदा हूं। जब तक वो रहेगी तो कोई मार नहीं सकता है। हाँ, जिस दिन वो निकल, हाँ उसके रूप बड़े हैं, श्वास उसका रूप है, ध्वनि उसका रूप है, ये चेहरा उसका रूप है, लेकिन ये सारे रूपों के रहते हुए भी वो बेरूप है। उसका कोई रूप नहीं, उसका एक ही रूप है, मौन। मैं मौन और जागृत, सोई हुई नहीं, मौन। मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूँ। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसका मैंने नाम रखा है अध्यात्म विचार क्रांति। अध्यात्मिकता होता है खुद को पढ़ना, अध्याय माने चैप्टर, मिकता माने जानना। किस चैप्टर को? अपने चैप्टर को, अपने आप को, दूसरों को नहीं। दूसरा चोर है, साध है, फकीर है, अमीर है, गरीब है, क्या लेना देना। जब हर इंसान इस धरती पर रहते हुए ये जान लेगा कि मैं कौन हूँ। हमारा प्रथम जो मंत्र है वो क्या है? मैं ओपनली कहता हूँ, ओम सो अहं ओम, मैं हूँ। मैं हूँ, बीच में मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब मैं कौन हूँ। बाकी तो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा शरीर है, आइडेंटिफिकेशन है, आंखें हैं, हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है, ये तो तुम्हें दिख रहा है शीशे में। लेकिन भीतर का जो सिस्टम है वो आपको नहीं दिख रहा है। भीतर का सिस्टम नहीं दिख रहा है। ये कहीं आपको जाना किसी ने कि मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूं। ये केवल जानना है, इसको मानना नहीं है। मैंने कह दिया तो आपने भी इसको सच मान लिया। सच को सच मानना नहीं है, सच को जानना है। सच को क्या करना है?
जानना है। जब हम सच को जान जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक सच को नहीं जान पाएंगे तो चिंताएं, दिक्कत, भ्रम, डर, वहम, जात पात, संप्रदाय, ये सब आपको झगड़ा पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। तो वो चलते रहे। फिर आप जिसको मर्जी मानिए, दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा भगवान उतार लीजिए इस धरती पर, कुछ नहीं होगा। जैसे चल रहा है सदियों से चलता रहेगा। क्यों? कि इंसान केवल अपने शरीर तक और पदार्थों तक सीमित हो चुका है। इंसान केवल अपने चंद रिश्तेदारों तक सीमित, और वो भी नहीं निभ रहे हैं उनके, वो भी नहीं निभ रहे हैं। क्यों नहीं निभ रहे हैं? भाई भाई की बनती है क्या? कहाँ बनती है बताओ मेरे को। बाप बेटे की बनती है क्या? माती की बनती है? कुछ नहीं। ये सब अगर कोई कहता है हाँ बनती है, वो शो ऑफ, दुनिया को दिखाने के लिए, कि दुनिया ये ना समझे कि अंदर से इनकी युद्ध चल रहा है, बाहर से तो बनती है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, हम दो ही बातों के लिए इस धरती पर आए हैं, एक कर्मयोग, एक धर्म योग। इसके अलावा तीसरा हमारा कोई काम नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है इस शरीर के द्वारा काम करना, और काम करके इस शरीर का निर्वाह करना। इस शरीर के द्वारा काम करना, और फिर इस शरीर को पालने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, खाने पीने की चीज़ें जो शरीर को खुराक ताकत देती है, उसके लिए ताकत, शरीर के लिए ताकत इससे लेना है। और दूसरी ताकत है अलाई ताकत, जिसको जानना है। वो क्या है? मैं मौन जागृत चेतन आत्मा हूं। उसके लिए वो धर्म क्या है? स्वयं को जानना। स्वयं के लिए, शरीर के लिए काम करना, इसको सशक्त रखने के लिए, और उसको जानना, फिर दुनिया में शांति आ सकती, नहीं तो नहीं। बाकी कितनी कथाएं, कितनी कहानियां, कितने सत्संग, ये शुरुआत तो हो सकते हैं। ये प्रतीक, मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। आपकी संगीत विद्या, आपका डांस, आपका गाना, आपका रोना, ये सब प्रतीक है इसके। हंसने से भी, डांस करने से भी आपको थकावट होती है, और रोने से भी थकावट होती है। अंतर क्या है मुझे बताइए? एक आदमी डांस करता है, उसको भी खुशी होती है, आनंद आता है। एक आदमी दब कर रोता है, कितना रोएगा, रोने के बाद वो भी ठंडा पड़ जाता है, और वो डांस करने में से ज़्यादा शांत हो जाता है। आजमाइश करके देख लेना कभी। मैंने तो की है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब आपकी आंखों से आंसू निकल के सूख जाएंगे, आप अपने आप उठे पे जाना, शांति। कोई फिर ना दुनिया का चित्त चेता, ना कुछ का चित्त। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जागो, जागृत मैंने जागना है। हम यहाँ धरती पर सोए हुए हैं। मैं जहाँ किसी को किसी के पीछे लगाने के लिए, किसी को किसी के धर्म से जोड़ने के लिए नहीं आया। मैं केवल कहता हूँ जागिए, जगाने के लिए मैं प्रेरणा देता हूँ। जागना अपने स्वयं है। हाँ, उस जागने के लिए आपको मैं सिर्फ दो ही बातें बताता हूँ। शुरुआत में कहा, क्योंकि अगर आपने एमए करनी है तो आपको कायदे में दाखिल होना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको नॉन मेडिकल में जाना पड़ेगा। अगर आपको डीसी IAS बनना है, उसके लिए आपको UPSC का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो एक दिन में तो होगा नहीं वो। तो इसी तरह से इस बात को जानने के लिए कि मैं, इस सत्य को जानने के लिए कि मैं मौन
जागृत चेतन आत्मा पूर्ण सत्य हूँ। सत्य तो सब कुछ है, गलत जहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत है, कैसे करनी है उसके लिए बुद्धि मिली है, वो करो। लेकिन अल्टीमेट सत्य की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक वो समझ ना आए तब तक दुनिया में ठहराव, शांति, कतलो घारत ये कभी भी बंद नहीं होगी, बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और क्या होगा, सुनिए मेरी बात, शरीर काटे जाएंगे, मर जाएंगे ना। महाभारत के युद्ध का अगर आपको पता है तो कृष्ण ने महाभारत का युद्ध उसकी देख रेख में हुआ। कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। क्यों? कि दो पक्ष का युद्ध था। एक पक्ष कहता था मैंने इतनी भी जमीन नहीं देनी है, कृष्ण कहता था भाई थोड़ी सी तो दे दो इनको, इन्होंने भी ऐसी धरती पर है। कहते नहीं दे सकते। उसने कहा फिर, कहता अगर दाम है तो ले ले। तो युद्ध हुआ, जो आपके महाभारत में लिखा है हुआ, मान लो हुआ, तो उसमें कितनी फौज थी? कहते 18 खिलौने। 18 खिलौनी फौज कितनी होती है? 11 खिलौनी फौज किसकी थी? कौरवों की। 7 थी पांडवों की, होगी 18। और गीता का ज्ञान भी 18 दिन 18 अध्याय ही है। इसका मतलब है रोज 18 दिन युद्ध हुआ है कहते वो, तो 18 दिन में खत्म हो गया। और 18 दिन में कहते वो फौज भी मर गई। तो एक खिलौनी फौज कितनी होती है? अगर जहाँ से जनता कहते हैं चलना शुरू कर दे, तो अगर ये मौसम खुश्क है तो बूट लगाए हों और आपके पास घोड़े गाड़ियाँ सब कुछ, वो चलें तो धूल तो उड़ेगी ना। तो जो रास्ते में जो कुआं होता है, जिसको खड्डा कहते हैं, जिसमें पानी नहीं होता है, वो खड्डा कहते हैं, उनकी धूल से भर जाए तो एक खिलौनी फौज होती है। जो वो फौज गुजर रही है, उनके पाँव की धूल उस खड्डे में जो बैल टाइप होता है वो भर जाए तो एक खिलौनी फौज होती है। तो 18 खिलौनी फौज कितनी होगी? सारी की सारी मर गई। युद्ध में 18 खिलौनी फौज मर गई। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी गीता महाभारत में लिखा है। हाँ, गीता ज्ञान की बात करोगे तो मैं कहता हूँ वो सत्य है, वो आज भी सत्य है, तब भी सत्य था। फिर मैं आपको इसके बाद क्लियर कर देता हूँ। तो जब वो 18 के 18 खिलौनी फौज हो गए, बचे कौन? 5 पांडव और एक द्रौपदी और क्षेमा कृष्ण, सारे मर गए। और वो भी मर गए, पांडव भी मर गए, द्रौपदी भी मर गई, कृष्ण की भी छुट्टी हो गई एक दिन। कृष्ण का अर्थ है आत्मा, वो कृष्ण व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर की एकदम छुट्टी हो, आत्मा की छुट्टी नहीं होती है। तो वो कृष्ण व्यक्ति था, क्योंकि आत्मा का ज्ञानी आदमी को भी तो शरीर छोड़ना है। तो जिसने इतना बड़ा युद्ध कराने के बाद कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, तो फिर भी ये इतनी आबादी 800 करोड़ आबादी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? इसका अर्थ क्या हुआ कि मूल नाश किसी चीज़ का नहीं होता है। कोई चीज़ जब बनती है उसका मूल नाश नहीं होता है। चाहे प्रलय आए, महाप्रलय आए, कितनी प्रलय आए, जो एकदम जो संसार बन चुका है इसका मूल नाश नहीं होता है, ना होगा, ना हुआ। क्यों? कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व तो ये रहेंगे यहाँ, ये कहाँ जाएंगे? ये तो यहाँ ही रहेंगे। 5 तत्व से हमारा शरीर है, ये तो सामूहिक है ना हमारे पास। लेकिन पृथ्वी अलग है, यहाँ अलग है, वो तो नहीं तुम खत्म कर सकते हो, ये तो नहीं चला जाएगा, वो तो रहेंगे। तो इसकी मतलब है मूल नाश इस संसार का नहीं हो सकता है। केवल जिस बात पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो है क्या? प्रेम। प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है? 2 आदमी का झगड़ा होता है, एक मौन रहता है, जो मौन रहता है दूसरा बोल के थक जाता है, वो शांत हो जाएगा।
तो जब तर्क वितर्क, मैं एक सवाल करता हूँ, आप 2 पुट कर देते हो, दूसरा 2 करेगा, वो 3 कर देगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब एक को दिक्कत होगी तो दूसरे को भी होगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों का शरीर उन्हीं तत्व से बना है। पूरे विश्व का मानव देह का जो शरीर है सबका 5 तत्व से बना है। अगर मेरे को दिक्कत हो सकती है तो आपको भी हो सकती है, अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो मेरे, तो इसलिए शरीर तो हम सबका एक जैसा है। तो इसलिए बेहतर क्या है, मूल जो है वो इतना शांत है, वो इतना शांत है कि वो कुछ कहता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि उस मूल से तो जुड़े रहो, बाकी बोले बगैर तो काम नहीं चलेगा, दुनिया थोड़ी चलेगी, संसार थोड़ी चलेगा जी, बोलना पड़ेगा। क्यों? कि यहाँ प्रकृति में हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें हमें बोलने की ज़रूरत है, जिसमें हमें सांस लेने की ज़रूरत है, जिसमें हमें यहाँ अपने व्यवसाय, अपने धंधे चलाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें इस धरती पर जहाँ हम आए हैं मूल से जुड़े रहना है। मूल क्या है? प्रेम। मूल क्या है? आत्मा। आत्मा का करैक्टर क्या है? शांत, मौन, कंप्लीट शांत, नो हलचल। मन तो चंचल है, ये तो 24 घंटे हिला रहा है आपको सुबह से शाम तक। बुद्धि प्लान कर रही है, मैं इसको गिराऊंगा, इसको ये करूंगा, उसको ये करूंगा, ऐसा हो जाए। तो इधर तो झगड़ा खत्म हो ही नहीं सकता है, तो प्रेम कहाँ से आएगा? कहाँ से मिलेगा प्रेम? हाँ, इतना प्रेम जरूर हो सकता है। मुझे किसी से अगर कोई क्या है मतलब है तो मैं उसको कहूँगा, बड़े प्यार से बात करूँगा, यार मुझे ये चीज़ चाहिए, दे दो प्लीज़, प्लीज़ दे दो। जहाँ तक कि आप किसी से पैसे लेने जाते हो, उसके पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, आप कहते हो कैसे लूँ? आप कहते हैं यार चल 1% सूद लेना है, वो आता नहीं मैं 2 लेना ही, तो सोचना 2 ले लें। वो लालच में खुश हो जाता है, आपका मकसद हाल हो गया, दोनों खुश हो गए, दूसरे दिन 2 ही टली जाते, देने वाला भी मर जाता है, लेने वाला भी मर जाता है। तो बताओ, क्योंकि श्वासों को कोई भरोसा थोड़ी है कि कोई भरोसा? अभी आ रहा है, अभी छुट्टी हो गई। तो जब तक आप इस प्रकृति में जहां हमारा शरीर है, इन श्वासों को कंट्रोल करो। जब तक आपके श्वास कंट्रोल में नहीं है, जब तक आपकी वाणी कंट्रोल में नहीं है, तो ये झगड़े खत्म हो ही नहीं सकते। वाणी लालची है, ये सत्संग की वाणी जो है ये भी लालची है। मत कहना ये सच्चाई है, बिल्कुल नहीं, लालच है। संसार लालच, इतने इतने जो कथावाचक है 9-9 लाख करोड़ रुपया वो ले जाते हैं कथा का, और बहाना क्या लगाते हैं? नहीं हमने आदमी रखे हैं। भाई इतने आदमी रखिए तो एक डांस कराना जो उसे लोगों की ज्ञान दे वो शांत करना है। वो मैंने पहले ही आपको सुना दिया है कि डांस करने से भी उतना ही मज़ा मिलता है, खाने से भी उतना ही मज़ा मिलता है, रोने से भी उतना ही मज़ा मिलता है, क्योंकि ये संसार के बातें हैं जो मुस्नुई शांति देते। प्रकृति क्या है? मुस्नुई शांति, टेम्परेरी। वो आपको किसी से प्यार है, उससे गले मिलोगे आपको 2 मिनट के लिए, वो 2 मिनट के बाद फिर वही हाल। भोग क्या है? आप सुबह खाना खाते हो, दोपहर को फिर भूख लग जाती है। अगर वो अल्टीमेट तसल्ली होता तो आपके एक बार खाना खाया हुआ दोबारा लेकिन जो जिस मौन जागृत है, जिसकी बात कर रहा हूँ ना, जिस सत्य की बात कर रहा हूँ, मैं पूर्ण शांत मौन चेतन जागृत आत्मा हूँ। जिस दिन उसको प्रैक्टिकली जान लोगे तो भीतर से शांत हो जाओगे। फिर ना तो किसी भगवान की पूजा की जरूरत। हाँ, जिसको तुम भगवान मानते हो कल्पना के आधार पर, वो आपकी पूजा करेगा।
आपको परमात्मा ने प्रकृति में इतना बड़ा महापुरुष बनाकर भेजा है, लेकिन तुमने तो अपने आप को बेच दिया। चंद सिक्कों के लिए, चंद रोटियों के लिए गुलामी कर रहे हो। और गुलाम करने वाले कौन हैं? देखना, जो हमारे नेता हैं वो कौन है? हमारे भाई भतीजे, कोई ताया चाचा मामा फूफा, कुछ ना कुछ तो होगा किसी का कोई। तो संसार को जागने की जरूरत है, रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। रिश्ता कितना भी हो, रिश्ता एक ही है, प्रेम। लेकिन प्रेम कौन है? प्रेम कौन है? स्वयं हमारा अपना आप, और कोई नहीं है। दूसरा आपको प्रेम दे ही नहीं सकता है। प्रेम लेना हो तो खुद से। हर आदमी खुद से बहुत प्यार करता है। तो सत्संग का अर्थ क्या है? स्वयं को जानो, कर्म करो। तो उसके लिए मैं कहता हूं, ध्यान की विधि जो मैं बताता हूं, वो मैं इसलिए ये ओम का उच्चारण कराता हूं क्योंकि ये नेचुरल साउंड है। साउंड मरती नहीं है, कोई भी साउंड नहीं मरती है। लेकिन मैं उस साउंड की बात कर रहा हूं जो नेचुरल हमें जन्म के समय मिली। वो साउंड किसी ने नहीं दी हमें, वो मिली है। जो हमें मिला है उसको छोड़कर अगर हम और साउंड जबकि मरती तो कोई भी साउंड नहीं है। आपका संगीत जो आप गाने गाते हो वो मरते हैं? नहीं। आप किसी को गाली देते हो वो भी नहीं मरते हैं। आपका गाना जो है वो भी तो साउंड है। मैं जो बोल रहा हूँ ये भी साउंड है, ये भी नहीं मरती है। ना संगीत मरता है, ना साउंड मरती है, और ना गाली मरती है। साउंड साउंड है। आप किसी को गाली दोगे वो भी जिंदा रहती है, आप किसी को भाई कहोगे जिंदा रहता है। जो बोल दिया वो जिंदा है। इसलिए गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ कैसे हुई? ये कैसे आपके देवी देवता उत्पन्न हो गए? ये जितने यहाँ देवी देवता हैं ये कैसे पैदा हुए? जब आपने मूल को छोड़ दिया, उसकी जगह और आवाज़ें लगा ली। कैसे? किसी के परिवार में 10, 15, 20 सदस्य हैं, एक बुजुर्ग सदस्य है उनका, तो वो मर जाता है। वो उसकी याद में उसका मुजस्मा बना देते हैं, मूर्ति। फिर उसको माथा टेकना शुरू करते हैं। और 14-15 मेंबर है, वो टेक रहे हैं। अब उनके आगे भी बच्चे होते हैं, और 15 हो गए, 30। और जब वो देखते हैं माँ बाप माथा टेक रहे हैं, वो कहते हैं ये हमारा कुल गुरु है। टेकते वो भी मर गए। फिर उनके आगे पीढ़ीदार पीढ़ीदार पीढ़ीदार। एक दिन वो क्या बनता है? लड़ाई का अड्डा। कौन? जो आपका परदादा 10 पीढ़ियाँ पहले था, वो लड़ाई का अड्डा बन गया। फिर आपके जो 10वीं पीढ़ी के लोग हैं, हो सकता है 10वीं पीढ़ी में आप 2 बार आ चुके हों, आपके अंदर वही भावना भरी हुई है, वही भावना और प्रबल हो गई है। तो फिर आप अगर कोई इसको तोड़ेगा, आप उसका कत्ल कर देंगे। उस मूर्ति को कोई तोड़ेगा, आप उसका कत्ल कर देंगे। तो क्या हुआ? जो सत्य था उसके नाम पर आपने मुजस्मे खड़े कर लिए, और वो विवाद के अड्डे बन गए, वो लड़ाई के अड्डे बन गए। मुसलमान कहता है मस्जिद अच्छी है, हिंदू कहता है मंदिर अच्छा है। अगर मस्जिद, मैं कहता हूँ चलो दोनों अच्छे हैं, तो भाई झगड़ा किस बात का है? लेकिन जितना फसाद हिंदू मुसलमान का इसे हिंदुस्तान में कत्लो गारत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। जब ना उसके धर्म में बुराई है, ना हिंदू धर्म में बुराई है, फिर कत्लो का अर्थ किस बात की है? मुझे ये तो समझा दीजिए सारे धर्म के ठेकेदार। अगर परमात्मा तो मौन है, मैं तो कह रहा हूं वो मौन, शांत, कंप्लीट जागा हुआ हमारे भीतर 24 घंटे। लेकिन आप एक ऐसी ताकत
जो लाइट चल रही है 24 घंटे तुम्हारे भीतर, उसको ऊपर से ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? लालच। अब जो आपका बुजुर्ग मर गया वो देवता बन गया आपके लिए। जब देवता बन गया तो वो बुजुर्ग तो मर गया, हो सकता है उसी बुजुर्ग ने दोबारा जन्म ले लिया हो, उससे भी उसी मूर्ति के मत्थे टिकाए जा रहे हो। जो पहला खड़ा था वो उसने दोबारा जन्म ले लिया, उससे ही वही करवाए जा रहे हो, तो आपका सत्य लोप हो जाता है। सच्चाई, फिर वहां से क्या पैदा होता है? संप्रदाय। वहां से क्या पैदा होता है? आपके देवी देवता, जिनके बारे में दुनिया कहती है ये गुरु आता है देवियों के देवताओं के। मैंने ना किसी देवी से कुछ लेना है, ना देवता से कुछ लेना है। लेना होगा आपको चक्कर होगा। क्यों? कि आप रूढ़िवादिता में फंस चुके हो। क्यों? कि आपके अंदर डर है। मैं तो चैलेंज दे के कहता हूँ इस मंच से, पूरी दुनिया के देवते इकट्ठे कर लो, खड़े हो जाए मेरे सामने। कर लें जो करना है उन्होंने। हाँ, जिस दिन शरीर छेड़ना होगा अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से आएगा। जीवन मृत्यु को एक जानो। जीवन ही उतना इंपॉर्टेंट है जितनी मृत्यु है, क्योंकि दोनों घटित होने, जो पैदा हुआ उसने मरना है और जो मरा है उसने पैदा भी होना है। जिस दिन इतना ज्ञान आपको समझ आ जाएगी तो डर खत्म हो जाएगा। भाई तुम्हारे पास दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, शरीर है, तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है? कर्म करो। कर्म तो कोई खराब नहीं है। कर्म छोटा हो या बड़ा हो, कर्म तो कर्म है। कर्म पूजा है। जो आप कर रहे हो उसी कर्म को मैं पूजा मानता हूं, और स्वयं को जानना मैं धर्म मानता हूं। जानता हूं, खाली मानता नहीं हूं। जब तक मैंने स्वयं को जाना था तब तक मैं भी मानता था। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर नहीं गया हूं, मस्जिद नहीं गया हूं, गुरुद्वारा नहीं, अभी भी लहर है चला जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमने उस परमात्मा को कहीं बांध नहीं सकते हैं। ना हिंदू संप्रदाय, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, उसको जंजीरें नहीं डाली जा सकती। सत्य को जंजीर नहीं डाली जा सकती। सत्य को ढक सकते हो, जंजीर नहीं डाली जा सकती। झूठ से सच को ढक सकते हो। क्यों? कि जब 100 लोग झूठ बोल रहा है तो एक सच बोलता है, तो वो 100 लोग के, जहाँ तो वोट, यहाँ तो राज वोटों का है, जहाँ 100 वोट डालेंगे जीतेगा वो, एक वाले को कौन पूछेगा? उसी से कर निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सच को ढांपा जा सकता है, सच को झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ, कितनी देर ढांप लोगे? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, लेकिन एक दिन फिर ज्वाला फूटेगी, फिर वो तबाही भी मचाती है। तो इसलिए मैंने बहुत बार बताया है कि सच क्या है। सच, जहाँ हम पैदा हुए हैं जिस धरती पर, इसमें 2 चीज़ें सच हैं। एक आवाज़, जिसकी आवाज़ नहीं होगी वो क्या करेगा? दूसरी श्वास, जिसके बाद श्वास नहीं हो वो मर जाएगा। जब बिना श्वास को भी जिंदा रख के बताए मेरे को। तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। श्वास, श्वासों में ही मैल है। जब हम श्वास लेते हैं तो मैल अंदर जाती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं और मैल नहीं जाती है। जब हम श्वास लेते हैं उसके साथ मैल भी है और शुद्ध भी है। अगर आपका वातावरण शुद्ध होगा तो प्योरिटी जाएगी। जहाँ जंगल होगा, दरख्त होंगे, वहाँ से प्योर ऑक्सीजन जाएगी, तो आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी। और जब आप छोड़ेंगे तो गंदगी बाहर जाएगी। इसलिए छोड़ो ज़्यादा, खींचो कम। जब बराबर लो, बराबर छोड़ दो। वातावरण शुद्ध होना चाहिए। अगर वातावरण शुद्ध होगा तो आप बैलेंस रहेंगे। अगर गंदगी अंदर ज़्यादा जाती है तो छोट से कम हो तो गंदगी तो अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी ना। आपके एक खड्डा निकाला है, वो गंदगी से भरा है। 2 कढ़ाइयाँ चुकी है, छुट्टी उठे तो परोचे कराना ना। तो इसलिए हमें
क्यों मैं ज़्यादा श्वास छोड़ने के लिए कर, क्योंकि जन्म जन्मांतर के भीतर आज तक किसी को नहीं पता उसके कितने जन्म हुए हैं, और किसी को ये नहीं पता है कि वो पहली बार आया है कि या दूसरी तीसरी चौथी बार। तो उन जन्मों के भीतर जो आया है वो उसने पिछले जन्म में आपको पता है क्या किया है? किसी को नहीं पता है। हाँ, जो जागृत आत्मा होगी, चेतन मौन जो जागृत आत्मा है उसको पता होता है। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान में जाए तो उसको पुराने जीवन का सब कुछ पता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जनरली वो करोड़ों में कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिसके इतने प्रबल संस्कार हो गए, जनरली सब भूल जाते हैं। तो जब आपको पता है कि जो हमने किया है पुराने जन्मों में वो तुम्हें याद ही नहीं है, तो अगर धरती पर तो वही आदमी आएगा जिसके खाते में कुछ थैले में गंद है, ऐसे तो नहीं आता है। स्वयं चंद महापुरुषों के जो मैंने कहा कि 800 करोड़ 820 करोड़ जो आबादी है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि 820 करोड़ में कोई 1 करोड़ लोग भी आपको मिल जाएं। 820 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं मिलेंगे जो शुद्ध है। पूजा पाठी, कथा वाचक गुरु बहुत मिल जाएंगे। पूजा करने वाले, सत्संग सुनने वाले, सत्संग सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। वो कथा क्या कर रहे हैं? जो मैंने आपको अभी सुना दी कि आपका 10 पीढ़ी पुराने एक बुजुर्ग मर गया, वो आपके लिए आज देवता खड़ा हो गया। और राम कृष्ण और भी जितने लोग, मैं कहता हूँ कि वर्तमान में तुम हो, वो जो चेतन जागृत आत्मा कृष्ण के अंदर थी, जो चेतन जागृत आत्मा राम के अंदर थी, जो चेतन जागृत आत्मा हज़रत मोहम्मद के अंदर थी, जो ईसा मसीह के अंदर थी, जो किसी और महापुरुष के अंदर थी, किसी संत के अंदर थी, तो वो इंसान के अंदर थी। वो बहुत कम लोग हैं। चेतन सबके अंदर है, लेकिन चेतन जागृत की बात कर रहा हूँ। जो आत्मा तो सबके अंदर है, कोई आदमी आत्मा के बिना नहीं है। जीव और आत्मा इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब तक तुम आत्मा को सेपरेट नहीं करोगे तो जीव तो मैल से भरा है। तो मैल तो उस दिन छूटेगी जिस दिन जीव अलग हो जाएगा, जिस दिन जीव को कोई ना स्थूल में, ना सूक्ष्म में, ना कारण में कोई स्वार्थ रहेगा। जब तक 3 अवस्थाओं में स्वार्थ है, स्थूल में, फिजिकली, सूक्ष्म में, मन से, कारण में, मरने के बाद भी, तो यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनके अंदर गंदगी होती है, मैल होती है, लेकिन दिखती किसी को नहीं है। एक जन्म को ही दूसरे में आए, डुरली मारी और पर इतने टुरते बने, त्रिये चाहिए हो रहा इतने पर्दे बने, क्योंकि इतने तो बाहर का मजा लग रहा है, यहाँ तो बाहर की जैसी है, मार मुर के नठी है। तो जब चले गए तो एक दिन थैला इतना भर जाता है, तो फिर जब वो थैला भर जाता है, लेकिन आपको तो आना पड़ेगा। क्यों? ये प्रकृति का नियम है, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। यू हैव टू कैरी ऑन योर सिस्टम। और झूले पर बैठते हो ना, और झूला नीचे से शुरू होता है, टॉप पर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अगर टॉप पर रुक जाएगा तो खुद गड़बड़ होगी तो रुक जाएगा ना। फिर वो जो काल का चक्कर चलाने वाला मिस्त्री है वो उसको ठीक करता है, फिर चल के नीचे घूम रहे हो। ये काल का पहिया घूमे भैया। लेकिन जब तक आप जब टॉप पर पहुंचते हो और वहां से ही ऊपर चले जाओ, आप मुक्त हो जाते हो, लेकिन आप वहां डरते हो नीचे आने के लिए। यही हाल सत्संग का है, यही हाल हमारा एवोल्यूशन का है, यही हाल हमारी साधना में। जब हम ध्यान में, समाधि में जाते हैं, जैसे ही हमारी ऊर्जा यहाँ जाती है तो आदमी घबरा जाता है। गया कहाँ गया? मौत। क्योंकि मौत से सबको डर लगता है, इसलिए मौत से डर कैसे निकलता है? उसी के लिए जीवन और मृत्यु एक समान हो जाएं, वो कब होता है? जिस दिन तुम स्वयं अपना थैला खाली कर दोगे,
फिर ना कोई अटैचमेंट रहती है। अशक्ति, अशक्ति का मतलब क्या होता है? अटैच। तो प्रेम का अर्थ क्या होता है? अटैच। अब अंतर क्या है? अब मैं कहता हूँ प्रेम बहुत बड़ी पावर है, अशक्ति मौत है, खतरनाक है दोनों। अशक्ति का मतलब मुझे किसी से अटैचमेंट है, प्रेम का मतलब भी मुझे किसी से अटैचमेंट है। एक तो हमें मुक्त कर रही है, आनंद में ले रही है, दूसरी हमें मौत में धकेल रही है। और जिस दिन तुम सजम को जान लोगे उस दिन तुम अशक्ति से मुक्त हो जाओगे और प्रेम में चले जाओगे। और प्रेम में जब जाओगे तो वहाँ आपको किसका? मृत्यु और जीवन से आगे चले जाओगे, काल से परे, टाइम एंड स्पेस से परे। जब हम टाइम एंड स्पेस से परे चले जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो शांत हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि शांति तब आती है जब प्रेम उमड़ता है। आप जितने सारे इधर बैठे हो अंदर झांको अपने, या रात को जाके बैठ के झांक रहा। जो मैंने एक पागल आदमी आया था, वो हमें कुछ सुना गया है, क्या कह रहा था देखना। प्रेम किसी अंदर तुम्हारे किसी हिस्से में है, मुझे नहीं दिखता है, आपको हो सकता दिखता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए डोंट बिलीव इन मी। आप खुद देखिए, आप सबसे बड़े भगवान खुद के खुद हैं। आपके भीतर बैठा हुआ ही आपका गुरु सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए तुम्हें पता है अपने बारे में तुम कहाँ खड़े हो, मुझे थोड़ी पता है, मुझे खुद का पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसलिए मैं लानिया कहता हूँ कि ये भगवान परमात्मा देवी देवता, इनके नाम पर स्वाय विवादों को तो कुछ है ही नहीं। बताओ है कहीं? ये राजपूतों का, ये हिंदुओं का, ये हरिजनों का, ये ब्राह्मणों का, तो बस देवता भी कोई ब्राह्मणों का, कोई हरिजनों का, कोई किसी का, भगवान भी कोई किसी का, कैसे हो सकता है? ये ठप्पे उतर जाने चाहिए। हिंदू का लेवल, मुसलमान का लेवल जब तक नहीं उतरता है तब तक प्रेम की परिभाषा की बात तो छोड़ो, पता भी नहीं चलेगा। फिर यही कतरोगारत, सिर से तन से सिर जुदा, ये है इनका खुदा, ये है इनका खुदा। कैसा खुदा है जो कहता है दूसरों के सिर से? फिर वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है फिर वो, जिसने इतनी दुनिया रच दी। अगर उसने यही कुछ करना था तो बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाई उसने? तो दुनिया इसलिए अपने आप बनी कि ये स्वर्ग है क्या? ये धरती स्वर्ग है। यहाँ तुम भोग से लेकर योग तक, योग से लेकर आत्मा तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक हर चीज़ का मजा आनंद लेते हुए अपने आप में अपने आप को जान लेते हो, और कुछ। इंसान इतना बड़ा भाग्यशाली है कि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सबसे ज़्यादा कंगाल है। तुमसे तो दरख्त अच्छे हैं, उनको तो कोई गम नहीं है। जानवर अच्छे हैं, उनको तो कोई गम नहीं है। झगड़ा वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, झगड़ा जानवर भी करते हैं। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, क्योंकि आदमी का शौरा सारे पर पे ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार में हमें दो मूल चीज़ें मिली हैं, ध्वनि और प्राणवायु। इन दोनों को साध लो। तो उसको साधने के लिए मैं अभ्यास करवाता हूँ अभी आपको। तो श्वास को भीतर खींचिए, थोड़ा सा रोक लीजिए, श्वास को फिर भर लीजिए लंबा, फिर श्वास भरिए,
श्वास को फिर भर लीजिए। आओ तो हमने क्या किया, हमने श्वास को भरा और श्वास को आवाज़ के साथ छोड़ दिया। किसकी आवाज़ की? ओम की आवाज़ के साथ। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल आवाज़ हमें जन्म के समय मिली है, बस। इसके अलावा और कोई सरोकार नहीं है ये क्या है क्या नहीं। और जब ये हमें जन्म के समय मिली थी, हमें उसी के साथ जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से इससे और प्राण वायु से हमारा जीवन शुरू हुआ है। जब तक ये एक आवाज़ बंद तो हो जाएगी तब भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन प्राण वायु जिस दिन चली जाएगी आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए शुरू में इसका उच्चारण थोड़ा सा कीजिए, फिर आपको केवल शांत अपने अंदर ओम, ये मूल मंत्र है। धीरे धीरे भी ये छूट जाएगा जब आप स्वयं अपने आप को जान लेंगे। तो इसमें आपने क्या कहना है? ओम सो अहं ओम, मैं कौन हूँ। इसको आप शांत भाव में बैठिए और इस ये जो मैं मूल मंत्र आपको बता रहा हूँ इसको कह दीजिए। ओम सो अहं ओम, मैं कौन हूँ। अगर कौन नहीं कहना है तो मैं हूँ, कौन रहने दीजिए आप, मैं हूँ। फिर आपको एक समय आएगा, आपको जिस दिन ये अंदर से आवाज़ आएगी मैं पूर्ण। लेकिन जो मैं सुना रहा हूँ इसको जीवन में रट्टा नहीं लगाना है। मैं कौन हूँ उसका जवाब ये अल्टीमेट मिलना चाहिए, अंदर से मिलता है। क्या? मैं पूर्ण मौन शांत जागृत चेतना आत्मा हूँ। जिसको ये अंदर से आवाज़ आ जाएगी अनुभूतियों के साथ, प्रैक्टिकली अंदर से रियलाइजेशन होने के बाद, तो समझ जाओ कि तुम उस दिन परमात्मा का स्वरूप तुम ही हो, तुम्हारे बिना और कोई नहीं। तो अब आप शांत बैठिए। ओम सोहम ओम, मैं हूँ। लंबा श्वास लीजिए, लंबा छोड़िए। देखो, क्योंकि प्रकृति में हमें जो श्वास लेने और मिले हैं ये आते हैं अंदर तो एनर्जी देते हैं, बाहर जाते हैं तो गंदगी फेंकते हैं, और जितने बाहर छोड़ोगे उतनी गंदगी निकल जाएगी। इसी प्रोसेस से धीरे 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 ये गंदगी निकलती जाएगी, श्वासों की प्रतिक्रिया थम जाएगी और आपका ध्यान लग जाएगा। फिर वही ध्यान महाध्यान में चला जाता है, वही महासमाधि में चला जाता है, और फिर स्वयं अंदर से हमारे भीतर जो चेतन जागृत आत्मा है उसकी किरण फूटती हुई हमारे भीतर एक ज्योत, आनंद, प्रकाश, प्रेम की लहर जो है वो 24 घंटे बनी रहती है। इसी का नाम जीवन है। बाकी अगर कोई जीवन जी रहा है इसके बिना तो फिर उसको वो क्या समझता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक दलदल में जीने का जीवन है। ओम सो अहं ओम, मैं हूँ। मतलब ओम के साथ ओम शांत कहना है ना, श्वास अंदर से इसके साथ ओम, सोहम ओम मैं, ये शांत कहना है। हूँ भी शांत कहना है। हूँ से श्वास बाहर जाएगी, ओम से भीतर खींचनी है। तो ये इसको आधा घंटा करना है, आधा घंटा। तो ये हो गया आधा घंटा। अब आधा घंटा आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल श्वासों को देखना है। श्वास कहाँ से आती है?
नाक से मुंह बंद रखना है, नाक से आएगी और जाएगी, आएगी और सिर्फ इसको देखना है और ध्यान यहाँ रखना है। आधा घंटा जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठना है, कुछ बोलना नहीं है आपको, केवल शांत बैठे। आधा घंटा और बैठे तो 1 घंटा ध्यान की प्रतिक्रिया रोज होगी। 1 से 3 सत्संग है, या तो 1 से 2 होगा सत्संग, तो 2 से 3 ध्यान, तो या 1 से 2 ध्यान, 2 से 3 सत्संग, वो जैसे भी स्थिति होगी वैसे किया जाएगा। 1 घंटा ध्यान लगाना होगा। आधा घंटा रह गया, वो लगा दो आप।